नमस्कार। पिछली कक्षाओं में सूरसागर से लिए हुए तथा आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास के वात्सल्य के पदों को हमने पढ़ा। कल की कक्षा में गोपी प्रेम संबंधी पदों को पढ़ा। इसी की निरंतरता में आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित पद संख्या 8 एवं 9 पढ़ेंगे। 8वां पद है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलती रहती आपनी पौरी, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दरी चोरी। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली चोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरई राधिका भोरी। यहाँ पर सूरदास उस समय का वर्णन करते हैं जब कृष्ण को राधा जी सबसे पहले मिलती हैं। दोनों ही अभी छोटे हैं और जब राधा से कृष्ण मिलते हैं तो पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कृष्ण राधा से पूछते हैं, तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। तुम कहाँ रहती हो तथा तुम किसकी पुत्री हो, अर्थात तुम्हारे पिता कौन हैं। मैंने आज तक तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। इस प्रश्न का उत्तर देती हुई राधा जी बोलती हैं, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलती रहती आपनी पौरी। राधा कहती हैं कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आएंगी, हम अपनी गलियों में खेलती रहती हैं, लेकिन हाँ वहाँ रहते हुए भी मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जो चर्चा है वह सुनाई देती है। वह चर्चा क्या है, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन दद चोरी। मैं अपनी गलियों में खेलती हूँ तो वहाँ पर तुम्हारी बहुत चर्चाएं होती हैं और मैंने ऐसा सुना है, सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, मैंने ऐसा सुना है कि जो नंद का पुत्र है अर्थात जो तुम हो, कृष्ण हो, करत फिरत माखन ददी चोरी, तुम मक्खन और दही की चोरी करते हो, इस बात को मैंने सुना है। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिली चोरी। जब इस बात को कृष्ण सुनते हैं कि राधा जी कह रही हैं कि नंद का पुत्र चोरी करता है, तो कहते हैं कि आप तुम ये तो बताओ कि मैंने आज तक तुम्हारा कभी कुछ चुराया है क्या। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, मैंने तुम्हारा क्या चुराया है या मैं तुम्हारा क्या चुरा लूँगा। खेलन चलो संग मिली चोरी, इसलिए चलो हम साथ मिल कर के खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार कृष्ण ने बातों ही बातों में, जो कि रसिक शिरोमणि है, रसिक शिरोमणि क्यों कहा है, क्योंकि वो बहुत चतुर हैं, किस तरह से अपनी मीठी मीठी बातों में किसी को लपेटा जाता है, किस तरह अपनी मीठी मीठी बातों से किसी को भरमाया जाता है, इसमें वो बहुत कुशल हैं। और उनकी कुशलता के कारण ही राधा जो हैं वे उन रसिक शिरोमणि कृष्ण की बातों में आ गई और उनकी बातों में आकर के वो उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो गई और खेलने चल दी। तो इस पद में हमको जो बालकों का जो सहज स्वभाव होता है कि जब भी कोई नया बच्चा दिखता है तो उससे बातें करते हैं, उससे पहले परिचय करते हैं और फिर उससे खेलने का आग्रह करते हैं, वह बात हमें यहाँ पर दिखाई देती है। सहज ही संवाद है, इसमें स्वाभाविकता है। राधा और कृष्ण की जो बाल सुलभ बातें हैं, जो कोमल भावनाएं होती हैं बाल स्वभाव की, वो सब कोमल भावनाएं हमको यहाँ पर इस पद में परिलक्षित होती हैं। दूसरा पद है, सजनी निरख हरि को रूप, मनसी बचसी विचार देखो, अंग अंग अनूप, कुटिल केस सुदेश अलिगन, वदन सरोज मदन सरद सरोज, मकर कुंडल किरण की छवि, दुरत फिरत मनोज, अरुण अधर कपाल नासा, सुभग ईषद हास, दसन की दुति तड़ित नवससी, ब्रकुटी मदन विलास, अंग अंग अनंग ज्योति, रुचिर उर्वन माल, सूर शोभा हृदय पूरन देत सुख गोपाल। बालपन की सखियाँ युवावस्था आने पर प्रेमिकाएं बन गई हैं कृष्ण की, और जो प्रेमिकाएं हैं उनका जो प्रेम है उसके लिए एक सौंदर्य बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है। उसी सुंदरता का वर्णन करते हुए कि प्रेम कर रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सौंदर्य तो छिपा हुआ है। गोपियाँ जो हैं कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट हैं
और उस सौंदर्य के बारे में आपस में चर्चा भी करती हैं। उनमें से एक सखी है, वह दूसरी सखी से कहती है कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा करते हुए, सजनी निरखी हरि को, हे सखी तुम हरि का अर्थात कृष्ण का रूप तो देखो, कितना सुंदर रूप है। मनसी वचसी विचार देखो अंग अंग अंग, मन से वचन से तुम उसके बारे में सोचकर तो देखो कि उनका अंग अंग कितना अनुपम है। उनका अंग अंग ऐसा है कि जिसकी कहीं उपमा हम ढूंढने चलें तो कहीं उसकी उपमा नहीं मिल सकती। कुटिल केश सुदेश अलिगन बदन सरद सरोज, उनके केश घुंघराले हैं। कुटिल, कुटिल वैसे कुटिल एक स्वभाव होता है, लेकिन यहाँ पर जब केश के संदर्भ में आया है, बालों के संदर्भ में आया है, तो यहाँ पर बालों के संदर्भ में हम घुंघराले बाल कहेंगे। घुंघराले बाल हैं सुदेश अलीगन, और उनके जो घुंघराले बाल हैं वे ऐसे लग रहे हैं कि मानो सुंदर भौरे हों। बदन सरद सरोज, जो उनका मुख है वह शरद ऋतु के कमल के समान है। जिस प्रकार कमल के ऊपर भौरे आते हैं, उसी तरह से मुख के ऊपर कृष्ण के बाल जो कि घुंघराले बाल हैं वे भौरे के समान प्रतीत हो रहे हैं। मकर कुंडल किरण की छवि दुरत फिरत मनोज, उन्होंने कानों में जो मकराकृति के कुंडल हैं वे पहन रखे हैं, और उन मकराकृति के कुंडलों की जो किरण है अर्थात उनके जो प्रकाश है, उनका जो तेज है, उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो छवि है, उसके कारण ऐसा लगता है कि मानो कामदेव भी छिपता फिर रहा है कि कहीं मेरी समानता, इनकी कहीं कोई समानता नहीं मिल जाए। अर्थात कामदेव को जब ऐसा लगता है कि मुझसे भी सुंदर कोई है तभी कोई व्यक्ति छिपता है। यहाँ पर कामदेव को भी छिपता हुआ क्यों बताया है कि उनके मकराकृति कुंडल की शोभा इतनी सुंदर है, उसको देख करके कामदेव भी लज्जित हो जाता है और वह छिपता है। अरुण अदर कपोल नासा सुभग ईषदहास, उनके ओठ लाल रंग के हैं, कपोल नासा गाल नासिका सभी कुछ बहुत सुंदर है। सुभग ईषदहास, और उसके ऊपर वह उज्ज्वल मुस्कान, उसके ऊपर वह उज्ज्वल जो उनकी मुस्कान है वह और भी सुंदर लग रही है। दसन की दुते तड़ित नव शशि भ्रकुटि मदन विलास, उनके दांतों की पंक्तियाँ ऐसा लगता है कि मानो बिजली के समान कौंध रही है। इतनी उज्ज्वल हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी चमकती हुई हैं, ऐसा लगता है मानो वह बिजली चमक रही हो। नव शशि भ्रकुटि मदन विलास, और वे नए चंद्रमा के समान उनका मुख है। भ्रकुटि मदन विलास, उनके मुख के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर भौहें हैं, ऐसा लगता है मानो कामदेव का ऐश्वर्य वहाँ पर फैला हुआ हो। अंग अंग अनंग जीते रुचिर उर्वनवार, जो ऊपर बात बताई गई है कि उनके अंग अंग की कहीं उपमा नहीं मिल सकती, वही बात यहाँ पर कही है। अंग अंग अनंग जीते, उनके अंग अंग ने अनंग को अर्थात कामदेव को जीत रखा है। अर्थात कामदेव उनके आगे, उनके हर एक अंग की भी यदि उपमा एक एक कामदेव से की जाए तो वह भी संभव नहीं है। रुचिर उर्वनमाल, और उन्होंने हृदय स्थल पर बहुत ही सुंदर माला पहनी हुई है। सूर शोभा हृदय पूरन देत सुख गोपाल, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की शोभा इस प्रकार की है जो कि भक्तों के हृदय को पूर्ण सुख प्रदान करने वाली है। तो कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है वह इतना अच्छा है कि उससे भक्तजन बहुत सुखी होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, और उनका मन पूर्ण रूप से संतुष्ट और सुखी हो जाता है। यहाँ पर हमको उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार परिलक्षित होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जिस अनंग का वर्णन किया है वह अनंग उसे कहते हैं जिसके कोई अंग ना हो, अंग रहित अर्थात जो शरीर रहित है। शरीर रहित कामदेव है। जैसा कि आपको पता है कि कामदेव ने जब भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामबाण चलाया था, उस समय कामदेव को शिव ने भस्म कर दिया था। शिव के भस्म करने के बाद जब कामदेव की पत्नी रति
वहाँ पर विलाप करती हुई आई। और इसके अतिरिक्त यदि कामदेव ही नहीं रहेगा तो सृष्टि का संचालन किस तरह होगा। इस सब को सोच करके जब रति ने बहुत ज़्यादा विलाप किया और रति ने बड़ा शिव से आग्रह किया, तो शिव ने कहा कि ठीक है, कामदेव तुम्हारे ही साथ रहेगा, लेकिन वह शरीर के रूप में नहीं रहेगा। तब इसे कामदेव का एक नाम अनंग भी हो गया। धन्यवाद।